हम लोग संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम इन चिन्हों पर विचार करते हैं। यह बड़ा का चिन्ह है, यह बराबर का चिन्ह है और यह छोटा का चिन्ह है। यह बड़ा का चिन्ह है, यह बराबर का चिन्ह है और यह छोटा का चिन्ह है। इसे ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसे इक्वल टू पढ़ते हैं और इसे लेस देन पढ़ते हैं। इसे ग्रेटर देन, इसे इक्वल टू, इसे लेस देन पढ़ते हैं। इसे ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसे इक्वल टू और इसे लेस देन। यह से बड़ी है, यह के बराबर है, यह से कम है। मान लीजिए यहां वस्तुओं का ढेर है और यहां भी वस्तुओं का ढेर है। इन दोनों ढेरों को देखेंगे और तुलना करेंगे कि कौन ढेर ज्यादा है, कौन ढेर बड़ा है। तो यह ढेर बड़ा है, यह ढेर छोटा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें 4 वस्तुएं हैं, इसमें 3 वस्तुएं हैं। तो यह ढेर बड़ा हुआ, यह ढेर छोटा हुआ। तो इसमें ग्रेटर देन अर्थात बड़ा के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहां लाइन खींचे गए हैं, यहां 3 लाइन है, यहां 5 है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है, क्योंकि इसमें ज्यादा लाइन है, यहां कम लाइन है, इसलिए यहां छोटा का चिन्ह बनेगा। 3 छोटा है 5 से। तो जो हमने देखा कि यहां यह ढेर बड़ा है तो इधर मुंह कर दिया, यहां हमने देखा कि यह ढेर बड़ा है तो चिन्ह का मुंह इधर की तरफ कर दिया। तो जो ढेर बड़ा होता है उसी के तरफ मुंह कर देते हैं। मान लीजिए 2 संख्याएं लिखी गई है, 5 3। 5 और 3 में, 5 और 3 में बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या 3 है। तो 5 बड़ी है तो चिन्ह का मुंह इधर कर देंगे, ये मुंह है इसका, इधर कर देंगे। मान लीजिए 6 है और 7 है, 6 और 7 में बड़ी संख्या 7 है तो चिन्ह का मुंह इधर हो जाएगा। अर्थात 6 छोटा है 7 से, 5 बड़ा है 3 से। तो ब से बड़ा, ब से बाएं, यह बड़ा का चिन्ह है। जिसका मुंह बाईं तरफ होता है वो बड़ा होता है, जिसका मुंह बाईं तरफ होता है वह बड़ा होता है। तो यह बड़ा हो गया और यह छोटा हो गया। यह बड़ा का चिन्ह है और यह छोटा का चिन्ह है। ब से बड़ा, ब से बायां। जिस चिन्ह का मुंह बाईं तरफ हो वह बड़ा हो गया और इसका उल्टा हो गया छोटा। इस चिन्ह का मुंह दाईं तरफ है तो यह छोटा का चिन्ह है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। 11 17, 11 और 17 में बड़ी संख्या 17 है तो चिन्ह का मुंह इधर हो जाएगा। अर्थात 11 छोटा है 17 से। 11 इज लेस देन 17। 19 और 11, 19 और 11 में बड़ी संख्या 19 है तो मुंह इधर हो जाएगा। 19 इज ग्रेटर देन 11, 19 इज ग्रेटर देन 11। 17 18, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 18 है, चिन्ह भरना है तो छोटा का चिन्ह भरेंगे। ये बड़ा है तो मुंह इधर की तरफ कर देंगे। 19 21, बड़ा है 21 तो मुंह इधर की तरफ। 21 27, बड़ा 27 है तो मुंह इधर। 28 26, बड़ा है तो जो बड़ा होगा उधर मुंह कर देंगे। बाईं तरफ मुंह है तो बड़ा और दाईं तरफ मुंह है तो छोटा। तो छोटी संख्याओं की तुलना हम इस तरह कर सकते हैं। आइए अब बड़ी संख्याओं को देखें।
आइए कुछ संख्याओं पर विचार करें। 17 और 117 पूछा जाए कि इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है। 17 और 117 में कौन बड़ी है। तो हम संख्याओं के अंकों को गिनेंगे। इस संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, या 2 अंकों की संख्या है। इसमें 3 अंक हैं, या 3 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या दी गई हो तो उसमें 3 अंकों की संख्या बड़ी होगी। इस संख्या में 3 अंक हैं तो यह संख्या बड़ी होगी, और इस संख्या में 2 अंक हैं तो यह संख्या छोटी होगी। तो इसे ऐसे लिखेंगे 117 बड़ी है 17 से। 117 is greater than 17। इन संख्याओं में तुलना करना हो कि कौन संख्या बड़ी है, तो हम अंकों को गिनेंगे 1 2 3 1 2 3 4। इस संख्या में 3 अंक हैं, इस संख्या में 4 अंक हैं। तो 4 अंकों की संख्या बड़ी होगी और 3 अंकों की संख्या छोटी होगी। जिसे हम लिख सकते हैं 6312 बड़ी है 135 से। इन दोनों संख्याओं में पूछा जाए कि कौन बड़ी है, तो हम अंकों को गिनेंगे 1 2 3 4। इस संख्या के अंकों को गिनेंगे 1 2 3 4 5। इस संख्या में 4 अंक हैं, इस संख्या में 5 अंक हैं। तो 5 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी और 4 अंकों वाली संख्या छोटी होगी, बड़ी होगी। तो हमने देखा कि 2 संख्याओं में जिस संख्या में अंक कम होते हैं वह छोटी होगी, और जिस संख्या में अधिक अंक होते हैं वह बड़ी होगी। यहां 2 संख्याएं लिखी गई हैं। पूछा गया कि इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है। यहां भी 2 अंक हैं और यहां भी 2 अंक हैं। इस संख्या में भी 2 अंक हैं, इस संख्या में भी 2 अंक हैं। तो जब 2 संख्याएं दी गई हों और उनमें अंकों की संख्या बराबर हो तो हम क्या करते हैं, बाएं से पहला अंक देखते हैं। बाएं से पहला अंक, बाएं से पहला अंक यहां क्या है 6 है, यहां बाएं से पहला अंक 5 है। तो 6 और 5 में 6 बड़ा है, 5 छोटा है, इसलिए 67 बड़ा हो जाएगा, 58 छोटा हो जाएगा। यहां 2 संख्याएं दी गई है 68 और 65। 68 और 65 इन दोनों संख्याओं में 2 अंक हैं। यह भी 2 अंकों की संख्या है, यह भी 2 अंकों की संख्या है। तो बाएं से पहला अंक देखेंगे तो यहां 6 है, यहां भी 6 है, तो बाएं से पहला अंक बराबर है। अर्थात बाएं से पहला अंक देखकर हम यह निर्णय नहीं कर पाए कि कौन संख्या बड़ी है। तब क्या करेंगे, तो बाएं से दूसरा अंक देखेंगे। बाएं से दूसरा अंक यहां 8 है, यहां 5 है। 8 बड़ा है 5 से, तो यह संख्या बड़ी हो जाएगी, यह संख्या छोटी हो जाएगी। तो 68 बड़ा है 65 से। आइए अब 3 अंकों की संख्या देखते हैं। तीन अंकों की 2 संख्याएं लिखी गई है। इस संख्या में 3 अंक हैं, इस संख्या में भी 3 अंक हैं। इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है यह बताने के लिए हम बाएं से पहला अंक देखेंगे। बाएं से यहां पहला अंक 7 है, इस संख्या में बाएं से पहला अंक 6 है। 7 बड़ा है 6 से, इसलिए यह संख्या बड़ी है और यह संख्या छोटी है। तो 735 बड़ी है 6 से, 635 से।
यहाँ भी दो संख्याएं लिखी गई है, 3 अंकों की संख्याएं हैं। पूछा जाए कि इन दोनों में बड़ी कौन है, तो हम बाएं से पहला अंक देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। बाएं से पहला अंक देखकर यह निर्णय नहीं हो पाया कि कौन संख्या बड़ी है, तब हम क्या करेंगे, बाएं से दूसरा अंक देखेंगे। बाएं से दूसरा अंक यहाँ 8 है, यहाँ 3 है। 8 बड़ा है 3 से, बाएं से पहला अंक बराबर है, तो हम दूसरा अंक देखेंगे। दूसरा अंक यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो 8 बड़ा है 3 से, तो यह संख्या बड़ी है, यह संख्या छोटी है। 789 बड़ी है 731 से। अगर शुरू वाले दोनों अंक बराबर हो, तब क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्या यह भी है, 3 अंकों की संख्या यह भी है। पहला अंक देखेंगे 9 है, यहां भी 9 है, डिसीजन नहीं हुआ। फिर दूसरा अंक देखेंगे, यहाँ 8 है, यहां भी 8 है, अभी भी डिसीजन नहीं हुआ। पहला अंक भी बराबर है, दूसरा अंक भी दूसरे अंक के बराबर है, तो अब तीसरा अंक देखेंगे। तीसरा अंक यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। 7 बड़ा है, 2 छोटा है, तो यह संख्या बड़ी हो गई, यह संख्या छोटी हो गई। 987 बड़ी है 982 से। अगर 4 अंकों की संख्या हो, तो क्या करते हैं, दो संख्याएं हैं 4 अंकों की, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, तो क्या करेंगे, बाएं से पहला अंक देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो यह संख्या बड़ी हो गई, यह छोटी हो गई। 7310 बड़ी है 6350। अगर पहला अंक बराबर हो जाए, इन दोनों में कौन बड़ी है, 4 अंकों की संख्या ये भी है, 4 अंकों की संख्या ये भी है, तो बाएं से पहला अंक देखेंगे। बाएं से पहला अंक यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। फिर दूसरा अंक देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 बड़ा है 1 से, तो इसलिए यह संख्या बड़ी हो जाएगी, यह संख्या छोटी हो जाएगी। 6398 बड़ी होगी 6111। अगर दोनों अंक बराबर, अगर तीनों अंक बराबर हो, बाएं से तीनों अंक बराबर हो, तो क्या करते हैं, इन दोनों संख्या में पूछा जाए कि कौन बड़ी है, तो बाएं 4 अंकों की संख्या है, पहले अंकों को गिन लीजिए। अगर अंकों को गिनने से ही पता चल जाए, मान लीजिए कि यहाँ 4 अंक हो, यहाँ 3 अंक हो, तो 4 अंकों की संख्या बड़ी होगी, 3 अंकों की संख्या छोटी होगी। लेकिन अंकों की संख्या बराबर हो, तब क्या करते हैं, बाएं से पहला अंक देखते हैं, तो बाएं से पहला अंक बराबर है, डिसीजन नहीं हुआ। फिर बाएं से दूसरा अंक देखेंगे, ये भी बराबर है। फिर बाएं से तीसरा अंक देखेंगे, ये भी बराबर है, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। तो फिर बाएं से चौथा अंक देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 और 8 में बड़ी संख्या 8 है, इसलिए यह संख्या बड़ी है, यह संख्या छोटी है, तो इसे क्या लिखेंगे, 9878 बड़ी है 9872। अगर 5 अंकों की संख्या हो, तो भी यही करेंगे, पहला अंक देखेंगे, पहला अंक अगर बड़ा हो, पहली संख्या का पहला अंक बड़ा हो और दूसरी संख्या का पहला अंक छोटा हो, तो पहली संख्या बड़ी हो गई। पहली संख्या का पहला अंक छोटा हो और दूसरी संख्या का पहला अंक बड़ा हो, तो दूसरी संख्या बड़ी हो गई। अगर दोनों संख्याओं के पहले अंक बराबर हो, तो दूसरा अंक देखेंगे, फिर तीसरा अंक देखेंगे, फिर चौथा अंक देखेंगे, और जिस संख्या का अंक बड़ा मिल जाएगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, और जिस संख्या का अंक छोटा मिलेगा वो संख्या छोटी होगी। तो इस तरह हम दो संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। अगर बहुत सारी संख्याएं दी गई हो, उसमें बड़ी संख्या चुननी हो या छोटी संख्या चुननी हो, सबसे बड़ी संख्या चुननी हो या सबसे छोटी संख्या चुननी हो, तो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ 4 संख्याएं दी गई हैं, यहाँ 4 संख्याएं दी गई हैं। इन चारों संख्याओं में पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या चुनिए, तो क्या करेंगे, पहले संख्याओं के अंकों को गिनेंगे। इस संख्या में 2 अंक है, इस संख्या में 3 अंक है, इस संख्या में 4 अंक है, इस संख्या में 5 अंक है, तो 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। 67,398 सबसे बड़ी है। अगर सबसे छोटी संख्या चुननी हो, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 17 होगी। 17 सबसे छोटी संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
यहाँ 4 संख्याएं दी गई है, इसमें सबसे बड़ी संख्या चुननी हो तो क्या करेंगे, अंकों को गिनेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सभी संख्याओं में 3 अंक हैं। यह डिसीजन नहीं हो पाया कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो अब क्या करेंगे, बाएं से पहला अंक देखेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। बाएं से पहला अंक यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 1। तो सबसे 8 9 6 और 1 में सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है, तो अतः यह संख्या सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 178, क्योंकि बाएं से पहला अंक यहाँ क्या है, 1 है। तो पहले अंकों को गिनते हैं, जिस संख्या में अंकों की संख्या ज्यादा होती है वो संख्या बड़ी होती है, लेकिन अंकों की संख्या बराबर हो तो क्या करते हैं, बाएं से पहला अंक देखते हैं, जिस संख्या का पहला अंक बराबर हो वो संख्या बड़ी हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाएं से पहला अंक बराबर होता है, सभी संख्याओं में बाएं से पहला अंक बराबर होता है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या चुननी हो तो क्या करेंगे, बाएं से पहला अंक रखेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। इन चारों संख्याओं में 4 अंक हैं, 4 अंकों की संख्या है सभी, इसलिए बाएं से पहला अंक देखा तो क्या है, 9 है। डिसीजन नहीं हो पाया तो फिर दूसरा अंक रखेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। 7 2 6 और 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7 है, तो इसलिए यह संख्या सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी संख्या कौन होगी, दूसरा अंक यहाँ 2 है, बाएं से दूसरा अंक 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, सबसे कम 2 है, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या 9218 और सबसे बड़ी संख्या 9789। तो इस तरह हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या चुन सकते हैं जब संख्याओं का समूह दिया गया हो। आइए अब संख्याओं के बारे में कुछ और जानें। आइए अब हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना सीखते हैं। आरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, अंग्रेजी होती है असेंडिंग ऑर्डर। इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। और वही क्रम या घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। डी से डिसेंडिंग और डी से डिक्रीजिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। याद रखने के लिए दोनों डी से हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का दूसरा नाम है डिक्रीजिंग ऑर्डर। आरोही क्रम या घटते क्रम, अवरोही क्रम या घटते क्रम, इसको अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहिए, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहिए। हिंदी में अवरोही क्रम या घटते क्रम, इसे आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? आरोही क्रम का मतलब हुआ, मान लीजिए
कि 3 लड़के हों, 3 लड़के हों और कहा जाए कि आप उन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में सजाने का मतलब हुआ बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ सबसे छोटा लड़का पहले रखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा लड़का, उसके बाद उससे बड़ा लड़का, अर्थात सबसे छोटा लड़का सबसे पहले और सबसे बड़ा लड़का सबसे बाद में। इसी क्रम को में सजाना आरोही क्रम में सजाना कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स numbers from the smallest to the greatest. Numbers from the smallest to the greatest. Numbers in ascending order means numbers from the smallest to the greatest. आरोही क्रम का अर्थ होता है संख्याओं का सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना। संख्याओं का आरोही क्रम का मतलब हुआ सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना। सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर बढ़ना आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा बढ़ते क्रम। सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या की तरफ बढ़ना, सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या। तो यह क्रम जो हुआ बड़ी से छोटी की तरफ बढ़ने वाला, सबसे बड़ी से सबसे छोटी की तरफ बढ़ने वाला, यह अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है या घटते क्रम है। तो नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। मान लीजिए 4 गेंद हों, और कहा जाए, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, चार गेंद हैं और कहा जाए कि इन्हें आप आरोही क्रम में सजाइए, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम में सजाना, अर्थात स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा से सबसे बड़ा की तरफ बढ़ना। सबसे छोटा ये है तो पहले इस गेंद को रखेंगे, उसके बाद इस गेंद को रखेंगे, उसके बाद इस गेंद को रखेंगे, उसके बाद सबसे बड़े गेंद को रखेंगे। सबसे छोटे गेंद से शुरू करेंगे, सबसे छोटा गेंद, उसके बाद उससे बड़ा गेंद तो ये है, उससे बड़ा गेंद ये है और सबसे बड़ा गेंद ये है। तो यह क्रम जो कहलाएगा वह असेंडिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा गेंद पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो पहले ए होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद ए होगा और उसके बाद ए होगा। तो यह क्रम जो हुआ यह अवरोही क्रम हुआ, घटते क्रम हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो इस तरह हम बढ़ते या घटते क्रम में संख्याओं को सजा सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। आइए संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में सजाते हैं। यहां 4 संख्याएं दी गई हैं। कहा जाए कि इनको आरोही क्रम में सजाइए। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या खोजेंगे। तो यहां देखिए इस संख्या में 2 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 5 अंक है, इसमें 3 अंक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 75।
2 अंकों की संख्या, उसके बाद 3 अंकों की संख्या 600, उसके बाद 4 अंकों की संख्या 6387, उसके बाद 25732। यह क्रम जो हुआ, यह सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ बढ़े हैं। दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 75 है और सबसे बड़ी संख्या 25732 है। तो सबसे छोटी से बढ़ते बढ़ते हम सबसे बड़ी की तरफ बढ़े हैं, तो यह क्रम आरोही क्रम होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर इसी को अवरोही क्रम में सजाना होता तब क्या करते, उल्टा कर देते। सबसे पहले इस संख्या को लिखते, उसके बाद इस संख्या को, उसके बाद इस संख्या को और तब इस संख्या को। पहले इसको, उसके बाद इसको, इसके बाद इसको, उसके बाद इसको लिखेंगे, तो यही क्रम अवरोही क्रम बन जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। चार संख्याएं दी गई हैं, इनको बढ़ते क्रम में सजाना हो तो क्या करेंगे, इस संख्या में 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 5 अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, इसमें 7 अंक, इसमें 5 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंक वाली हो गई, उसके बाद 783 3 अंक वाली, उसके बाद 5 अंक वाली, उसके बाद 7 अंक वाली। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए यहां 2 उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें हम आरोही क्रम में सजा रहे हैं। 1 2 3 4, इस संख्या में 4 अंक है, 1 2 3 4, यहां भी 4 अंक है, 1 2 3 4, यहां भी 4 अंक है, 1 2 3 4, यहां भी 4 अंक है। सभी संख्याओं में 4 अंक है। तो इस तरह हम अंकों को गिनकर नहीं बता सकते हैं कि कौन इसमें सबसे छोटी संख्या है और कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बाएं से पहला अंक देखेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। अंकों की संख्या बराबर है, सब में 4 अंक है। तो बाएं से पहला अंक देख रहे हैं, यहाँ बाएं से सबसे पहले 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। 9 1 6 और 7 में सबसे छोटी संख्या 1 है, अतः यह सबसे छोटी संख्या हो गई 1234। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन होगी, शुरू में 6 है, बाएं से सबसे पहला अंक 6 है, बाएं से पहला अंक 6 है, 6 3 7 8। सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी 7 2 1 1, उसके बाद सबसे बड़ी 9878। अगर इसको कहा जाता कि आप बढ़ते क्रम में सजाइए तो क्या करते, सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, अर्थात इसका उल्टा क्रम हो जाता है। अब यहां संख्याओं का समूह है, इन्हें बढ़ते क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है। क्या करेंगे, अंकों को गिनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह हम नहीं बता सकते हैं कौन सबसे छोटी संख्या है। तो क्या करेंगे, अब बाएं से पहला अंक देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो इन दोनों संख्याओं में बाएं वाला अंक 2 है और यहाँ 1 है, अर्थात ये दोनों जो संख्याएं तो छोटी होंगी नहीं। अब इन दोनों में चुनना है कि सबसे छोटी कौन है। यहां भी बाएं से पहला अंक 1 है, यहां भी 1 है। इस आधार पर निर्णय नहीं हो सकता है कि कौन सबसे छोटी संख्या है। अब बाएं से दूसरा अंक देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। 2 छोटा है 7 से, इसलिए सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, 1235। उसके बाद 1718, तो सबसे छोटी संख्या मिल गई। उसके बाद उससे बड़ी संख्या मिल गई। अब इन दोनों संख्याओं में देखना है कि कौन छोटी है। पहला अंक यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दूसरा अंक यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। 3 और 1 में कौन संख्या छोटी है, 1 है, इसलिए यह संख्या छोटी हो जाएगी। अर्थात इन दोनों में छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो सबसे छोटी ये थी, उसके बाद उससे बड़ी ए, उसके बाद ए, उसके बाद ए, 2112 और अंत में 2378। इस तरह आप किसी भी संख्या को, इस प्रकार आप किसी भी संख्या समूह को बढ़ते या घटते क्रम में सजा सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, घटते क्रम में संख्याओं को सजाएं। अरेंज
द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इनको घटते क्रम में सजा लीजिए। दूसरा है बढ़ते क्रम में संख्याओं को सजाएं। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। खाली स्थानों में बड़ा या छोटा का चिन्ह भरें। आप देख लीजिए कहां बड़ा का चिन्ह भरा जाएगा, कहां छोटा का। खाली जगह दिया गया है, आप भर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।